इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए, चलिए। समीर, समीर, उठाइए इसे, हॉस्पिटल लेकर चलिए। उठाओ इसे, उठाओ। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा वीर जी आज हट गया। वीर जी, एक गल कमा, एक मन में ना ख्याल सा आ रहा है, मैं वहां से आने से पहले ना एक बार वो सौम्या की ना लाश देख लेनी चाहिए थी। यार देख लेंदे वीरन, लेकिन वो इससे पहले वो अरमान आके हमको देख लेता ना, मैंने यार टेंशन रही इस करके मैं क्या दौड़ो यार, चल काम कर ले, तू काम कर ले, ए पैसा ले, काम कर ले। नहीं वीर जी, क्या है आप जानते ही हो, किन्नर ना अपनी किस्मत बहुत अच्छे ढंग से लिखवा के आई है। मन में ऐसे ही हमें ख्याल आ रहा था कि एक बार पैसे दिए हैं और वो बंदा बिल्कुल अपना प्रोफेशनल लगा है, की कहते हैं प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशनल लगा है, उन्हें काम पूरा बजाना ही बजाना है, तू टेंशन ना ले। एक मिनट, एक मिनट, गड्डी गड्डी रोक यार। किन्नर दा कितों फोन आ गया? हरक सिंह जी, बहुत शौक है ना आपको कहावतें बोलने का, तो सुनिए, आज एक कहावत मैं बोलती हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आपकी बहू सौम्या की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। इस वक्त वो सही सलामत आपके बेटे के साथ है। हरक सिंह जी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो क्या है ना, अब जिद छोड़िए, मान भी लीजिए ना कि हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अपना लीजिए इज्जत के साथ। कम से कम ये माँ बाप बेटा बहू क्यों अलग अलग तो नहीं भटकते फिरेंगे ना, साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। फोन कर कर। हरक सिंह जी, बहुत जल्द आपको ये मानना ही पड़ेगा कि सौम्या ही आपकी बहू है। माता रानी प्लीज, प्लीज समीर जी को कुछ मत होने देना, प्लीज माता रानी, वरना लोग कहेंगे कि एक किन्नर के परिवार में आ जाने से माँ ने अपना बेटा खो दिया। प्लीज माता रानी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा समीर को। सौम्या, हम सब तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम हम सबको ही पराया करके चली गई, छोड़कर चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हमें पराया बना दिया? नहीं किया। मेरी बेटी इतनी सियानी हो गई। चल कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ये गलती मत करना। हाँ, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद समीर एकदम ठीक हो जाएगा।
आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम है ना। बहन जी, माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए। सौम्या बेटा, मुझे माफ कर दे। अपने बच्चे के भविष्य के लालच में मैंने जो इतना बड़ा पाप किया है ना, उसी की वजह से मेरे बच्चे की यह हालत है। शायद मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है, तो तू मुझे माफ कर दे। हो सकता है कि भगवान को भी रहम आ जाए मुझ पर। नहीं आंटी जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, और मेरा यकीन मानिए आंटी जी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। वीर जी, तो अपने आप को संभालो हैं। जिंदगी इस तरह खत्म थोड़ी हो जाती है, फिर मौके मिलेंगे। छड़ यार, तुम भरा नहीं है मेरा फिर। हरमन के सामने और प्रीतों के सामने मैं उन्हें गोली मार दा। हरक सिंह डरता नहीं किसी से। और वीर जी, गोली मार दोगे तो हमारा क्या होगा हैं? ऑफ कर चलो, चलो अपने कमरे। ये सब क्या है वीरन, क्या हुआ? और क्या होना शन्ना, वही जो हमेशा होता है। बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के आई है किन्नर, वो वापस ढूंढ लिया हरमन उसे। क्या? मामी मिल गई, मामी मिल गई। यो चा, मामी मिल गई। एंड यू नो व्हाट, ओनली यू डिड इट। तारों ने तुम्हारी सुन ली। सौम्या मामी कितने दिनों के बाद आ रही है ना, चलो हम लोग मिलके घर सजाते हैं। हाँ हाँ, घर क्यों, पूरा मोहल्ला सजा दो ना। यहाँ पर मातम बनाने की जगह जश्न मना रहे हो आप लोग। लगता है इस जन्म में तो इस किन्नर से पीछा नहीं छूटने वाला। शन्नु चाची, सब लोग सौम्या को मिलकर ना इस घर की बहू मान ली। उसके बाद साथ मिलकर जश्न मनाने के बहुत से मौके आएंगे। वही तो, यही बाकी रह गया अब। इस किन्नर के साथ हम जश्न मनाएंगे, क्यों? अरे दोस्त, किसको समझा रहे हो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। अरे चलो ना, चल के घर सजाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बच्चा? समीर अब खतरे से बाहर है। होश आने पर आप सब उससे मिल सकते हैं। सुना आपने? समीर बिल्कुल ठीक है। अब चलिए, आप लोग चाय पी लीजिए, कब से यहीं पे बैठे हुए। अब सौम्या, हरमन और तुम यहीं रुक जाओ, वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। मैं तुम दोनों के लिए यहीं चाय लेके आती हूँ, ओके? चलिए। अरे नीचे क्यों बैठ गया? जो सजा देनी दे, पर मुझे माफ कर दो। ऊपर बैठिए अर्जुन जी। यार, हमारा दिल का रिश्ता है, और मैं वादा करता हूँ कभी दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, पहले माफ करो। देखो, जैसा तुम कहोगी ना वैसे ही करूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और अगर कोई गलती भी होगी ना तो तुम मुझे समझाना, नहीं समझू तो डांटना, डांटने से भी नहीं मानू ना तो एक घुसड़ मार देना, चपेट मार देना। और अगर गुस्से में घर छोड़ के भागने का मन हो तो मुझे साथ लेके भागना। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो बैठिए ऊपर। पहले माफ करो, फिर। क्यों जिद कर रहे हैं? बैठिए ना ऊपर। माफ करो मुझे। अर्जुन जी, हॉस्पिटल है, बैठिए ऊपर चुपचाप से। माफ करो मुझे। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, सॉरी।
यार माफ तो कर दो। अच्छा सुनो, माफ तो कर दिया ना? तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। थैंक यू जी। वैसे गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं तुम दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। नहीं सोनिया, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी हीरो। सॉरी मम्मी जी। क्यों सॉरी? और मुझे क्यों सॉरी? तुझे इससे मतलब है? ये मिल गया तुझे? मिल गया ना तेरे हरमन जी, अब ये तुझे घर ले जाएगा। मुझे क्यों सॉरी? नहीं मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? घर तो आपका है जी, आपके बेटे पहले हैं ये, फिर उसके बाद। लेकिन मैं तो तेरी कोई नहीं हूँ। झूठ क्यों कहा तूने मुझसे? इसलिए झूठ कहा ना, तू कहकर रही थी मशीन लूंगी, सिलाई करूंगी, दुकान बनाऊंगी, हम सबको अकेला छोड़कर चली गई। क्यों किया तूने ऐसा? मम्मी जी, इसी परिस्थितियों में गई थी मैं, घर से निकली थी कि सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। सिलाई की दुकान कहाँ खोलती? सौम्य बेटा, तूने जो घर पर सिलाई मशीन रखवाई है ना, उसी से अपनी सास के लिए इस कपड़े सिल लेना। मम्मी जी, माफ भी नहीं करने वाली मैं माफ, कोई माफी नहीं मिलेगी। वो आंटी जी के घर जाकर सी दूंगी आपके कपड़े। मुझे नहीं चाहिए कुछ। सिस्टर जी, अच्छा सुनिए, वो आपके पास मनाने वाला इंजेक्शन है? मेरी सास कब से गुस्सा है मुझसे, मान ही नहीं रही है, तो मैं